हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है सावन का सोमवार, लास्ट वाला चौथा सोमवार है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी। मेरे यहाँ वैसे तो खाने वाली लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा कि बिना कुछ खाए मुझसे इतना काम हो नहीं पाएगा। तो मैंने सुबह सुबह बना लिया सत्तू, जिसमें चीनी डाला। और सत्तू में चीनी डालने के बाद अलग ही मेरे को मज़ा आया। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। कुछ लोग नमक वाला मसाला, प्याज, पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं। मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए, जिसमें हरी मिर्च, जो नमक वगैरह डाल के बनता है, तो मुझे इतना पसंद नहीं आता। जिसमें हरी मिर्च, नमक, प्याज, नींबू, ये सब डाल के बनाते हैं, चाट मसाला। लेकिन मुझे बिल्कुल प्लेन पसंद है। चीनी लो, मिक्स करो, ठंडा पानी लो, बस। अगर है तो थोड़ा सा आप नींबू डाल दो, वरना मुझे नींबू बिल्कुल इतना पसंद नहीं है। और ये हर के सत्तू में तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने ये पी लिया। उसके पीने के बाद बच्चों ने, आज तीनों ने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आजकल जल्दी निकल रहे हैं, तो ये बच्चों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है बच्चों का कुछ ना कुछ रिक्शा वगैरह लगाना पड़ेगा। डेली का यही चक्कर हो गया है। तो बच्चे से छुट्टी करे। अच्छा, ये दोस्तों, ये गार्बेज बैग है जो डस्टबिन के लिए यूज़ होती है। तो ये मंगाते, फिर इसको काटना पड़ता है। आप लोग भी शायद करते होंगे। तो काम वाली बाइयों के भरोसे अगर हम छोड़ देंगे तो पूरा डस्टबिन ही गंदा कर देगी। और कूड़ा पूरा बाल्टी में फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगता। अब ये मौसम देखो, आज का मौसम बहुत ही प्यारा था। लास्ट सावन के सोमवार का मौसम है ये। मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर के एक दो फ़ोटो क्लिक कर आई। बहुत अच्छा लग रहा था फ़ोटो क्लिक कराना। मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं नहा लूँ। अभी भी बारिश हो रही थी। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे मेरे बच्चों के टॉयज़ हैं। फिर मेरी ये सब होने के बाद मैंने कहा आंटी आने वाली झाड़ू वाली, तब तक मैं क्यों ना झाड़ू पोछा बर्तन की तैयारी कर लूँ। सारे बेडशीट वगैरह पे उनके आने से पहले मैं चादर चेंज कर लेती हूँ। मुझे चादर चेंज करने की बीमारी है। मतलब एक बेडशीट में एक दिन से ज़्यादा नहीं सो पाती। पता नहीं क्यों, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। तो मैंने ये चादर चेंज किया, हर बेडरूम के बेडशीट चेंज किए। और तो हर कमरे का मैंने बेडशीट चेंज किया, क्योंकि मैंने कहा आंटी आएंगी तो फटाफट से झाड़ू लगाएंगी। पहले जब मैं करती थी अपने घर में, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती थी और पोछा लगाने के बाद चादर चेंज कर दी थी। लेकिन मैं अब जब से आंटी लोग काम करने लगे, तब से मैंने अपना ये रूटीन चेंज कर लिया है। क्योंकि कई बार इन लोगों का जो टाइम होता है मैच नहीं कर पाता, ताकि मेरे को लगता है पहले से परफेक्ट रहे, तो फिर मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा रैबिट है। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के लिए लेके आए थे, तो मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था इससे खेलना। मतलब ये इतना प्यारी सी तो आवाज़ निकालता है, और जहाँ पे भी रखो ये हमारे पास आ जाता है। बैटरी वाला है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं हर सारे घर से उठा उठा करके एक जगह रखूँगी। और थोड़ी देर में सारे बच्चे इधर उधर पूरा में फैला देंगे। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इनका बचपन है, मुझे अच्छा लगता है काम करना। फिर अब दूसरा काम चादर बिछाने के बाद हो जाता है कि सारे कपड़े इधर उधर जो भी फैले उनको इकट्ठा करो। गंदे कपड़ों को मशीन के लिए धोने के लिए डालो, साफ़ कपड़ों को मोड़ मोड़ के डालो। ये डेली का रूटीन है। देखो, बच्चों कहीं पे भी किसी के भी अलमारी में खेल के वहीं छोड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं यार। हम भी बचपन में ऐसे थे, मैं भी थी। मतलब खेल के मामले में पूरे पूरे दिन भूखी रह लेती थी, मुझे आज भी याद है। क्योंकि पहले तो मैं बच्चों को मार देती थी, लेकिन फिर एक दिन मैं बैठ के सोची यार, मैं भी तो कितना ही खेलती थी। फिर मैंने बाहर से खाना मंगाया, क्योंकि मेरी काम वाली छुट्टी पे हैं, तो इतना ज़्यादा मुझसे बन नहीं पाता है। सत्तू में सुबह में पिया, मैंने कहा यार थोड़ा सा कुछ मंगा लेते हैं। फिर खा के फिर मैं चली गई बाहर सब्ज़ी और फल वगैरह लाने। घर में सब्ज़ी फल ख़त्म हो चुके थे। और क्योंकि काम वाली आंटी है नहीं, खाना वाली आंटी, झाड़ू पोछे वाली तो आती है, तो मैंने कहा फल फ्रूट्स रहेंगे तो बच्चे उठा उठा के खा लेंगे अपने आप ही। क्योंकि खाना हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरा बीपी हाई रहता है, किचन में जाते ही मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ फ्रूट्स ले आती हूँ। और मेरे बच्चों को भगवान की कृपा से फ्रूट्स पसंद है। मतलब मैं रख दूँ बस तो वो खुद ही खा लेते हैं। वो कट करके देना है तो खुद भी कट करके वो लोग खा लेते हैं। मतलब बड़ी वाली डॉटर कट कर देती है फ्रूट्स वगैरह, तो बच्चे खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं फ़ल लेके आई थी। फल बहुत महंगे हो रहे हैं आजकल के रेट में। मैं सेब लाई थी, अमरूद लाई थी और मौसम्बी लाई थी। मौसम्बी मैं इसलिए लाई क्योंकि मेरे घर में एक बहुत ही प्यारा जूसर है। मतलब वो एकदम न्यू टैक है। मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी कि कैसे उसमें जूस बनता है फटाफट। तो मैंने उसमें जूस बनाने के लिए लाई कि यार बच्चों को एक एक गिलास जूस बना के पिला दूँगी। और फिर मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह लगा दिए टेबल पे रहता है तो बच्चे इधर उधर। फ्रिज में क्या है कि फ्रूट रखना ठीक नहीं रहता,
क्योंकि फ्रूट्स ऐसी चीज़ है कि मेरे यहाँ 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, मैं फ्रिज में नहीं रखती। अब मैंने सोचा कि क्यों ना जब लाई हूँ तो कट करके इसका चाट बनाया जाए। ये मेरे घर में पहला सीज़न का पहला अमरूद है, तो मैंने अमरूद को कट किया और अमरूद को कट करने के बाद आप बताओ इसमें मैं क्या क्या आप लोग अगर लगाते हो। मैं तो इसमें लगाऊंगी नमक, और नमक के बाद थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च। मैंने ये भी किया, और लास्ट में मेरे पे हाजमोला का डब्बा था, तो मैंने उसको 5-7 को क्रश करके वो भी डाल दिया। मज़ा ही आ गया खाने का। और मैंने बच्चों को भी कट कट कर करके दे दिया। मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लो, और मैं काटते काटते खा भी रही थी। अमरूद बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मीठा मीठा लग रहा था। उधर से मेरी बेटी आते आते मैंने चिप्स वगैरह भी मैं लेके आई थी मार्केट से, जो हरे मटर होते हैं, कुछ लाल वाले चिप्स होते हैं जो स्पाइसी वाले होते हैं वो, और एक चीज़ और लेके आई थी, तो मेरी बेटी ने वो भी प्लेट में सर्व कर दिया था। तो वो बार बार आते जाते मेरे मुंह में खिलाते जा रही थी। उसको लग रहा था कि मेरी मम्मी काम कर रही है। तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपने माँ बाप से अंदर ही अंदर। थोड़ी सी मेरी बेटी शैतान है, बहुत मोबाइल वगैरह देखती, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है बिल्कुल ही वो। तो मेरा भी पूरा फोकस है उसको वापस लाइन पे लाने का, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तब से मेरी बेटी का माइंड बिल्कुल पढ़ाई में लगता ही नहीं है। जब भी मैं उसे पढ़ने बोलूँगी तो कि हाँ मम्मी पढ़ रही हूँ, पूरा दिन वेस्ट कर देती है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, मुझे बहुत ही पसंद था पहले, अब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले मैं ये सब चीज़ें खा लेती थी हमेशा। मेरा तो ये रूटीन था शादी से पहले का कि मुझे 2-3 दिन पे नमकीन चाहिए ही चाहिए। तो ये देखो अमरूद में मैंने डाल दिया नमक, फिर पिसी हुई लाल मिर्च। एक मिस्टेक हो गई, पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद मैंने सोचा था कि बच्चे भी खा लेंगे, पर फिर बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाया। तो कोई